सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा 8 चैप्टर नंबर 3 वसंत टेक्स्ट बुक है, जिसमें चैप्टर नंबर 3 है बस की यात्रा, जिसमें लेखक हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्यात्मक लेख है उनका। यहाँ पे उन्होंने बस की यात्रा में जो बस का वर्णन किया है, लेखक और उनके जो 5 मित्र हैं वो किस तरह से वो बस में सफ़र करते हैं, उनकी हालत क्या होती है, उसके ऊपर उन्होंने व्यंग किया है। तो हम बहुत ही शॉर्ट में हम ये चैप्टर को देख लेंगे, क्योंकि लाइव क्लास में हम ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो लेखक और उनके जो 5 मित्र हैं, उन्होंने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से वो लोग पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद जो मिलती है, उसमें जबलपुर की ट्रेन मिलेगी, वहाँ से उसमें जाने के लिए वो लोग वहाँ पे खड़े हैं और सुबह होते ही वो लोग घर पहुँच जाएंगे। अब वो 5 में से 2 लोगों को वहाँ जाके वापस काम पे भी जाना है, तो उनका ये बस से जाना बहुत ज़रूरी था। जब वो बस के लिए खड़े थे, तब वहाँ जो लोग बाकी के जो मुसाफिर होंगे वो लोग भी खड़े थे। तो उन लोगों ने सलाह दी कि जो समझदार आदमी है ये शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो उनके मित्रों में से किसी एक मित्र ने पूछा था कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तब उनको जवाब मिला था कि नहीं, ये बस ही क्या है, डाकिन है। और क्यों ऐसा जवाब मिला था? क्योंकि बस की हालत बहुत ही ख़राब थी। वो बस का कोई भरोसा नहीं था कि वो रास्ते में कब धोखा दे दे, वो रास्ते में कब चलना बंद हो जाए। बस कंपनी के कुछ हिस्सेदार भी वही बस से सफ़र कर रहे थे और उनकी बस के प्रति जो श्रद्धा देखी थी लेखक ने, उससे लेखक को लगता था कि नहीं, ये बस उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देगी। सबसे पहले तो जब बस आई, बस की हालत देखी। यहाँ पे बस की तुलना लेखक ने एक वयोवृद्ध बुढ़िया से की है कि बस बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी और लेखक को ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर बैठकर हम उसे कष्ट दे रहे हैं, हम अन्याय कर रहे हैं। वो लोग बस की हालत देख के चढ़ने के लिए राज़ी नहीं हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए वो बस में बैठ जाते हैं। और उनका एक जो मित्र है, डॉक्टर मित्र, वो कहता है कि बस हमें एक माँ की तरह अपनी गोद में बिठाकर हमें लेके जाएगी। और जैसे ही बस का इंजन स्टार्ट होता है, तभी लेखक को लगता है जैसे वो बस में नहीं, लेकिन पूरी बस ही इंजन बन चुकी हो, ऐसा लगता है। वो लोग खिड़की के पास बैठे थे, लेकिन बस की जो हालत देखी, कुछ कांच टूटे हुए थे और जो बचे हुए कांच थे खिड़की के, वो भी कब टूटकर ऊपर गिरे वो पता नहीं था। तो वो लोग क्या करते हैं, वो खिड़की के कांच से थोड़ा दूर हट जाते हैं। जब बस स्टार्ट हुई तब उनको ऐसा लगा जैसे उनकी जो सीट है वो इंजन के ऊपर रखी है, उतनी ज़ोर से आवाज़ बस से आ रही थी। धीरे धीरे बस आगे बढ़ रही थी और उनको गांधी जी का असहयोग आंदोलन याद आ रहा था। उन्होंने यहाँ लिखा है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन जो 1930 में हुआ था, जहाँ पे उन्होंने अंग्रेज़ों को साथ असहयोग करने का प्रण लिया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसकी भी उन्होंने बात की थी कि जैसे ये बस को भी गांधी जी के ये दोनों आंदोलन की जैसे ट्रेनिंग मिली हो, वैसे बस का हर एक हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब सीट की बॉडी कभी आगे जाते दिखती, कभी पीछे जाते दिखती, कभी ऐसा लगता कि बस उनको छोड़ के आगे निकल जाएगी। और 8-10 मील चलने पर उनको सब कुछ अब सही लगने लगा, सारे भेदभाव मिट चुके थे। थोड़े ही दूर गए होंगे कि एकाएक पता चला कि बस बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि उसकी पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था और जो ड्राइवर है उसने क्या किया, बाल्टी में पेट्रोल निकाला, फिर नली डालकर फिर से उसे इंजन में डाला गया, वो छेद था उसे ठीक किया गया, फिर से बस चलने लगी। और जब वो नली से पेट्रोल पिला रहा होता है, तब लेखक को लगता है जैसे कोई छोटे बच्चे को मुंह में दूध की शीशी लगाई गई हो। अब बस की रफ्तार 15 से 20 मील हो चुकी थी।
रास्ते में जब वो खिड़की से देखते थे कि जो रास्ते में पेड़ आते हैं, वो हर एक पेड़ से लेखक को डर लगने लगा था। अभी तो उनको सारे पेड़ अपने दुश्मन लग रहे थे, क्यों? क्योंकि क्या पता कब बस पेड़ से टकरा जाए। वो एक पेड़ के बाद दूसरे पेड़ का इंतज़ार करने लगे थे। रास्ते में अगर कोई झील दिखाई देती तो भी उनको डर लगता कि क्या पता ये बस कब ये झील में गोता लगा देगी। तो उनको बहुत ही डर लग रहा था। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि फिर से वापस बस रुक जाती है। अब क्यों बस रुक गई थी उसका कोई पता नहीं लगा पा रहा था। हिस्सेदार भी बोल रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, फिर क्यों रुक गई ये इत्तेफाक की बात है। और उनकी बात सुनकर लेखक और उनके मित्रों को आश्चर्य हो रहा था। चांदनी की छाया में पेड़ के नीचे बस एक बुढ़िया की तरह, थकी हुई बुढ़िया की तरह लग रही थी। और लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे बस के अगर प्राणांत हो गए, यानी ये अगर शुरू ही नहीं हुई, तो इसे हम यहीं पे ये बियाबान यानी कि ये जंगल में इसे छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। धीरे धीरे फिर से बस शुरू हुई। बस आगे चलने लगी और अब तो उसकी रफ्तार और भी कम हो गई थी। बस की जो आँखों की यानी कि उसकी जो लाइट थी उसकी रोशनी भी कम हो गई थी। जैसे कोई कोई बुढ़िया रास्ता टटोल कर रेंग रही हो, उस तरह से ये बस भी रेंग रही थी। अगर सामने से कोई बस आ जाती तो लेखक बोलते हैं कि अगर सामने से कोई बस आ जाती या पीछे से कोई वाहन आता तो क्या करती वो, रुक जाती, साइड दे देती और कहती कि बेटी तुम आगे निकल जाओ, अब हमारी तो वो उम्र नहीं रही है। जब बस एक पुलिया पर के ऊपर पहुंची तब फिर से टायर फिस करके बैठ गया, यानी कि उसकी हवा निकल गई और बस थम गई। लेखक कहते हैं कि अगर ये बस स्पीड में होती तो वो उछलकर नाले में गिर जाते। कौन? बस के साथ सभी लोग नीचे गिर जाते। और तभी उन्होंने हिस्सेदार की तरफ, बस के जो हिस्सेदार हैं उनकी तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। यानी कि अच्छा हुआ कि उनकी तरफ विश्वास हुआ कि इन लोगों का मानना पड़े, ये बस के प्रति विश्वास, कि अपनी जान हथेली पर लेके ये लोग ये बस से सफ़र करते हैं, क्योंकि बस की हालत बहुत ही ख़राब थी। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। यानी कि लेखक सोचते हैं कि साहस और बलिदान अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ऐसी बस में अपना साहस और बलिदान की भावना वो बहुत कम देखने को मिलती है। और लेखक ये भी सलाह देते हैं कि उनको ये साहस और बलिदान कहाँ दिखाना चाहिए, क्रांतिकाली आंदोलन में दिखाना चाहिए, ना कि ये बस में बैठ के अपना साहस दिखाना चाहिए। लेखक क्लास में कटाक्ष करते हैं कि अगर ये बस नाले में गिर जाती तो देवता हाथ फैलाए सबसे पहले वो बस के हिस्सेदार का ही स्वागत करने के लिए खड़े होते, क्योंकि उसका और साहस और बलिदान क्या था, अजोड़ था। उसने जानते हुए भी कि ये टायर नहीं बदलेगा तो उसके प्राण भी जा सकते हैं और उसमें बैठने वालों के प्राण भी जा सकते हैं, फिर भी उसने ये टायर नहीं बदला था। उसका ये जो साहस है वो महान है। दूसरा टायर लगाया गया, लेकिन वो भी कैसा, घिसा हुआ। फिर बस वापस चल पड़ी और अब लेखक के मन में जो भी डर था वो सब कुछ मिट चुका था। अब उनको अपनी मंजिल का भी इंतज़ार नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कभी ना कभी तो ये बस हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने ही वाली है। और इस तरह से अब वो आजू बाजू का नज़ारा नहीं देख रहे हैं, बस को नहीं देख रहे हैं, लेकिन अब वो अपने मित्रों के साथ मजाक मस्ती कर रहे हैं। इस तरह से ये पाठ में लेखक ने ये बस और बस की कंपनी में जो काम करने वाले जो है हिस्सेदार, उनकी प्रति कटाक्ष किया है। बस की जो हालत है उसका वर्णन बहुत सुंदर और अच्छे से किया है। धन्यवाद।